हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम शर्मा। तो चलिए आज हम आपको एक नया टॉपिक बताते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मैथमेटिक्स में दोस्तों एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिससे दोस्तों अक्सर क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में मिलते रहते हैं। ऑल टाइप्स के एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। मैं दोस्तों इस चैप्टर को दोस्तों इस टाइप से बताऊंगा कि आप दोस्तों 10 सेकंड से ज्यादा किसी भी क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, और अपना टाइम इजीली सेव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के समक्ष दोस्तों। जितने भी क्वेश्चंस लाया हूं, जितनी भी क्वेश्चंस की सीरीज लाया हूं, हर क्वेश्चंस दोस्तों नए कंसेप्ट से होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उतने ही कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों, बस उन कॉन्सेप्ट को ध्यान से पकड़िएगा, बाकी क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी दोस्तों ट्रिक्स लाया हूं मैं आप लोगों के समक्ष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना दोस्तों सीरीज का पहला सवाल दोस्तों। चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड दोस्तों सारे क्वेश्चन हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके, आइए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैनल को। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट, ट्रिक एंड फॉर्मूले दोस्तों, ये इन्हीं चीजों से दोस्तों मैं अपनी श्रृंखला स्टार्ट करता हूं। मैं दोस्तों आपको कुछ पॉइंट बताता चलता हूं, साथ साथ दोस्तों जिनकी हमें दोस्तों हर क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती रहती है दोस्तों, इसलिए मैं जरूरत के अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा दोस्तों। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन होता है दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड ही बताऊंगा दोस्तों मैं टॉपिक ओनली। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है दोस्तों हमारा मूलधन। मूलधन क्या होता है दोस्तों? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। एक सेकेंड दोस्तों, मूलधन क्या होता है दोस्तों? हमारा मूलधन होता है हमारा मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। पी से, ओके। और ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसे हम बोलते हैं दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, जिसे हम सी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक सेकेंड दोस्तों, ये चक्रवृद्धि में पास में लिख देता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज, ओके, जिसे हम सीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है इसमें? मिश्रधन। मिश्रधन, ओके, सॉरी दोस्तों, मिश्रधन ऐसे नहीं लिखा जाएगा। और क्या होता है दोस्तों? मिश्रधन। मिश्रधन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, ओके। और क्या होता है? टाइम, समय। समय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? समय को रिप्रेजेंट करते हैं हम टी से। और क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज, ये मैंने दर दर। और क्या होता है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट। रेट जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर, परसेंट में होती है दोस्तों ये। ओके, अब दोस्तों मैं इससे स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा। जैसे हमें अगर मिश्रधन दे रखा हो, हमें मिश्रधन दे रखा हो और हमसे मूलधन पूछे या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू पूछे, दर, या फिर हमसे समय पूछे, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों? अगर दोस्तों मिश्रधन गिवन हो, मिश्रधन दे रखा हो, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए बराबर पी 1 + R/100। ओके, इसकी होल पावर टी, यानी टी का मतलब टाइम, इसके ऊपर आ जाएगा टाइम। ओके, अगर मिश्रधन दे रखा हो तब तो दोस्तों फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं। और अगर दोस्तों मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सी आई दे रखा हो, सी आई दे रखा हो और मुझसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जाए, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? सी आई इक्वल टू पी 1 + R/100 की होल पावर टी माइनस पी। दोस्तों ये ध्यान रखना है, एक बार माइनस पी और अप्लाई और मतलब ऐड कर देना है इसमें। बाकी मिश्रधन और कंपाउंड इंटरेस्ट की दोस्तों फॉर्म में हमारा फॉर्मूला सेम होता है। ओके, अब मैं आपको इधर बता देता हूं मिश्रधन हमारा क्या होता है। मिश्रधन होता है P + CI। अगर मुझसे कहा जाए, मुझे CI दे रखा हो, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे? A - P। अगर मुझे मिश्रधन दे रखा है तो इसे मैं मतलब मिश्रधन होता है दोस्तों मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का एडिशन।
और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मुझे फाइंड करना है तो मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे। ओके, मिश्रधन होता है ब्याज और मूलधन, ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट का, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का योग। ओके, तो आइए दोस्तों अब हमें बस दोस्तों एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये, बस ये तीन फॉर्मूले हमारे काम के हैं इस सीरीज में। बाकी दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए ये दोस्तों एक हेडलाइन बना दी थी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि 2 वर्षों में, मुझे दोस्तों टाइम क्या दे रखा है, 2 वर्ष, 4% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू कितना दे रखी है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1352 रुपए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं मिश्रधन कैसे पहचानेंगे हम कि इसमें ये मिश्रधन है या मूलधन है। दोस्तों हो जाएगी, अगर फ्यूचर की बात की जाए, फ्यूचर का अमाउंट मुझे दे दिया जाए, फ्यूचर, आप दोस्तों इंग्लिश में फ्यूचर टेंस पढ़े होंगे, फ्यूचर टेंस पढ़े होंगे, तो फ्यूचर मतलब हो जाएगी, हो जाएगी, जाएगी मतलब हो जाएगी, फ्यूचर की बात कही जाए और अमाउंट दे दिया जाए मुझे, तो ये हमेशा दोस्तों मिश्रधन ही होगा, ये हमेशा मिश्रधन ही होगा। तो ये मिश्रधन कितना गिवन है मुझे क्वेश्चंस में, 1352 रुपए। अब मुझसे पूछा क्या है, कौन सी धनराशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट मुझसे पूछा है इस क्वेश्चंस में। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा मैं, पहला वाला, ए बराबर पी 1+r/100 की होल पावर टी। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला बताया है, ये वाला फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अप्लाई करते हैं। ए की वैल्यू कितना है, 1352 रुपए, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मुझे फाइंड करना है 1+r, सॉरी दोस्तों आर की वैल्यू मुझे क्वेश्चंस में गिवन है कितनी है, 4/100 की होल पावर टी की वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 वर्ष। ओके, 4 से दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, कितना, 25, तो ये हो जाएगा 1352 बराबर पी। यहाँ पर दोस्तों एलसीएम ले लेते हैं, 25 इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 कर देते हैं, 25 ही कम 25 और 1 26, यानी 26/25 हो जाएगा। ये एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि 1/25 ये है, 1 यहाँ पर आ जाएगा। मैं दोस्तों यहाँ पर एलसीएम करके बताता हूँ, 1+1/25 से बचेगा, तो 25 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1/25, तो ये कितना हो गया, 26/25। ये दोस्तों मैंने आपको रफ वर्क बता दिया। ओके, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1352 बराबर पी। अब दोस्तों 26 का तो होल स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, अगर हमें होल स्क्वायर नहीं आता है तो हम लिख सकते हैं 26 गुणा 26/25 गुणा 25। ओके, तो 26 को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, 13 दूनी 26, इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 13 एकम 13, 13 जीरो, 13 चौक 52, इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, 13 दूनी 26, इसे कैंसिल कर सकते हैं, 13 अट्ठे 104, ये 2 दूनी 4 हो रहा है, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 होता है। ओके, तो P की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ पर P की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 25 गुणा 25। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 गुणा 25। ओके, तो 25 से फिर 50 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 25 पंजे 125 और 0 एक और आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, इसका मतलब दोस्तों मेरा 1250 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 1250 रुपए। ओके, मेरा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आशा करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको दोस्तों एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ही इजीली मैंने आपको बताया है। आप चाहें दोस्तों इसे शॉर्ट करने की कोशिश करें तो दोस्तों आप शॉर्ट करके कर सकते हैं। मैंने आपको दोस्तों कैलकुलेशन बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताई है, आप इतनी कैलकुलेशन तो दोस्तों जानते ही होंगे, और दोस्तों जानते हैं तो दोस्तों आप इसमें स्टेप कम करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने दोस्तों आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी आर की वैल्यू इसमें मुझे फाइंड करनी है, किस वार्षिक ब्याज की दर से कहा है ना, ये पूछा है। 2304 रुपए चक्रवर्ती ब्याज से, यानी पी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2304 रुपए मुझसे कहा है इन्होंने, 2304 रुपए चक्रवर्ती ब्याज से 2 वर्ष में, यानी 2 वर्ष में, यानी टी की वैल्यू कितना है, 2 वर्ष में। ओके,
₹2500 हो जाएगी दोस्तों। ये फ्यूचर की बात इसमें कर दी, इस क्वेश्चन में इन्होंने फ्यूचर की बात कर दी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा ए, यानी मिश्र धन। कितने रुपए हो जाएगा? ₹2500। इसमें भी दोस्तों हम पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए बराबर पी 1 + R/100 की होल पावर टी। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2500 बराबर पी की वैल्यू कितना है? 2304। ओके, 1 + आर की वैल्यू दोस्तों मुझे फाइंड करनी है अपॉन 100। टी की वैल्यू कितना है दोस्तों? 2। दोस्तों 2500 है ये, यहां पर मैंने 2500 ऐसे ही लिख दिया। 2304 है ये, अपॉन में आ जाएगा। 2304 इक्वल टू 1 + R/100 का होल स्क्वायर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2500 क्या होता है? ये 50 का होल स्क्वायर होता है। इसका वर्गमूल कर देते हैं दोस्तों, 2500 का और 2304 का। 2304 किसका वर्ग होता है दोस्तों? 48 का। यानी कि इन दोनों का वर्गमूल हो जाएगा 50/48, या 50/48 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500/2304 बराबर 1 + R/100 का होल स्क्वायर। दोस्तों मैथमेटिक्स में एक रूल्स होता है, दोनों तरफ पावर जब सेम होती है तो दोस्तों पावर कैंसिल हो जाती है। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 50/48 बराबर 1 + R/100। मुझे R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 1 प्लस का है, इधर इधर आके माइनस का हो जाएगा। 50/48 माइनस 1 इक्वल टू R/50 वो 100। तो यहाँ पर एलसीएम करूंगा तो आ जाएगा 2/48 बराबर R/100। ये 2 से 48 कैंसिल हो जाएगा 24 बार में। तो R बराबर हो जाएगा दोस्तों 100/24। इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 25/6, यानी R की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 25/6%। ओके, R की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों इसे कैलकुलेशन करने पर? 25/6%। ओके, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा मैच कर रहा है इस सीरीज में। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, यानी टाइम कितना दे रखा है दोस्तों मुझे? 2 वर्ष में। ओके, स्वयं का, यानी पहले कितनी है धनराशि? स्वयं का 9/4 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 9/4 गुना हो जाता है। कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 9/4 गुना हो जाता है। ओके, तो दोस्तों ये है दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें दोस्तों गुने पे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, गुने से रिलेटेड, यानी टी समय में स्वयं का n गुना हो जाए तब दोस्तों हम इस टाइप की क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। समय मुझे 2 वर्ष दे रखा है, मैंने मान लिया धनराशि, माना यहाँ पर, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट P इक्वल टू कितना है? 1 रुपया। अभी मेरे पास कितना है? 1 रुपया। ठीक है, 2 वर्ष में 2 वर्ष से पहले मेरे पास 1 रुपया था, लेकिन 2 वर्ष बाद कितना हो गया? ये मेरे पास 9/4 गुना, यानी गुना का मतलब पहले अमाउंट का 9/4 हो गया, यानी ये पहले अमाउंट कितना था? 1 रुपया, तो अब हो गया 9/4 रुपए, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4 रुपए। ठीक है, ये हो गया P1, ये हो गया P2। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना है? CI की वैल्यू निकालनी है। हो जाएगी दोस्तों, मुझसे क्या कहा है? स्वयं का 9/4 गुना हो जाता है। पहले तो 1 रुपया था, अब कितना हो गया? 9/4 रुपए हो गया। तो दोस्तों ये मिश्र धन हो गया। एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है इसमें, एक सेकेंड, हाँ दोस्तों ये हो गया, तो अब ये मिश्र धन हो गया। तो मुझे क्या फाइंड करना है इसमें? CI। CI क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, CI क्या होता है? A-P। CI क्या होता है? A-P, ये फॉर्मूला होता है, अभी आपको मैंने बताया था। ओके, क्योंकि दोस्तों ये फ्यूचर की बात है, 9/4 गुना हो गया। अब इससे पहले मेरे पास कितना था? 1 रुपया था। ठीक है, तो CI की वैल्यू कितना हो जाएगी? CI की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, P की वैल्यू, सॉरी A की वैल्यू कितना है? 9/4 माइनस P की वैल्यू कितना है? 1। तो इसे मैं एलसीएम करूंगा तो दोस्तों एलसीएम करने के बाद आ जाएगा 5/4। ठीक है, ये आ गया मेरा CI।
अब मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे ब्याज की दर फाइंड करना है आर की वैल्यू। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। कौन सा फॉर्मूला? मुझे सी आई दे रखा है, ये वाला फॉर्मूले में सी आई गिवन है और मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो दोस्तों अप्लाई करते हैं। सी आई इक्वल टू पी 1 + R/100 की होल पावर टी माइनस पी। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं अब इसमें। ठीक है, तो सी आई की वैल्यू कितना है दोस्तों? 5/4 बराबर पी कितना है दोस्तों? पी की वैल्यू है 1 रुपया। ठीक है, 1 + आर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है अपॉन 100 की होल पावर कितनी है? की होल पावर कितनी है दोस्तों? होल पावर है, सॉरी, होल पावर का मतलब टी की वैल्यू कितना है? 2 रुपया माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इधर सॉल्व करते हैं बाकी क्वेश्चंस को। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 1 माइनस का है, इधर इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो 5/4 -1 है +1 बराबर 1 + R/100 की पावर होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। तो ये 1 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 एलसीएम करेंगे तो 5 और 4 9/4 बराबर 1 + R/100 की होल पावर 2। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों? 9/4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3/2, यानी 3/2 का होल स्क्वायर होता है 9/4 बराबर 1 + R/100 की होल पावर 2। दोस्तों वर्गमूल से वर्गमूल आ जाएगा बाहर, यानी होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2, ये 1 प्लस का है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर R/100। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 बराबर R/100 दोस्तों। तो R की वैल्यू कितना हो जाएगी? 100/2। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 50। यानी दोस्तों R की वैल्यू कितना हो जाएगी? 50%। ओके, R की वैल्यू कितना हो रही है? फिर 50%। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R इक्वल टू 50%। ओके, मुझे इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा मैच कर रहा है। ओके, ऑप्शन सी मेरा मैच कर रहा है दोस्तों। मैंने आपको समझाने की वजह से दोस्तों एक क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग कर दिया। आप चाहें दोस्तों इस क्वेश्चन को 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? कोई धनराशि 5 वर्ष में, कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? आइए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड क्वेश्चन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से बताऊंगा दोस्तों आपको। इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से समझाऊंगा आपको। ठीक है, पहले क्या है मुझसे? कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। वह धनराशि मैंने मान लिया, लेट प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया मैंने, प्रिंसिपल मान लिया मैंने, यानी धनराशि मैंने मान ली पी। ठीक है, 5 वर्ष में, यानी टी इक्वल टू 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो जाएगी दोस्तों? कितना हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी यानी 2p हो जाती है। तो वह धनराशि कितने समय में, यानी टी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। कितने गुना चाहिए मुझे? 8 गुना चाहिए। ठीक है, 8 गुना चाहिए। आप, मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को 2 टाइप से आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको लॉन्ग ट्रिक बताता हूं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। आपको जो भी बेस्ट लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा हो जाती है, ये फ्यूचर की बात है, 2 गुना हो जाती है। तो ये क्या है मेरे पास? ये है मिश्र A1, क्योंकि 2 गुना हो जाएगी। और ये यहाँ पर कितना हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी, ये भी फ्यूचर की बात है। तो ये हो जाएगा A2। ठीक है, क्योंकि ये 2 गुना हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 गुना। कितने समय में? समय दोनों में मेरा सेम है, 5 वर्ष। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं पहली कंडीशन अप्लाई करता हूं। पहली कंडीशन में क्या होता है? फॉर्मूला मेरा, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। A बराबर P 1 + R/100 की होल पावर T, ये होता है मेरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है, इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। अब अप्लाई करते हैं। 2p हो जाएगी कितने समय में? अमाउंट मेरा p है, अमाउंट मेरा p है, मैंने मान लिया है। 1 + R की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है।
कोई धनराशि, ठीक है ना, आर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ओके, कितने समय में दोस्तों, 5 वर्ष में, तो टी की वैल्यू 5। ये तो होगी मेरी इक्वेशन फर्स्ट। सभी सॉरी दोस्तों, अभी इक्वेशन फर्स्ट नहीं हुई है, इसमें मुझे थोड़ा सा वर्क और करना है। क्या करना है, P से P कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, 2 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की होल पावर 5। अब ये मैंने मान ली इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड दोस्तों, सेकंड मिश्रधन क्या है मेरा, ये 8P हो जाएगी। 8P कब हो जाएगी, P 1 प्लस आर बटे 100 की होल पावर 5। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी P से P कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 8 बचेगा। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 1 प्लस आर बटे 100 की होल पावर 5। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकंड। अब दोस्तों आप एक बात बताइए, 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 प्लस आर बटे 100 के बराबर है। 2 की वैल्यू किसके बराबर है, आर बटे 100 के बराबर है, ठीक है ना। 2 की वैल्यू है आर बटे 100 के बराबर। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर 2 के बराबर मैं किसे लिख दूंगा, इसे लिख दूंगा, एक सेकेंड, 5 वर्ष में हो जाएगी ना, कितने समय में हो जाएगी, मुझसे टाइम पूछा है। हाँ दोस्तों, अब मैं इधर सॉल्व करता हूँ, आपको समझाता हूँ। मैं इसमें क्या करूंगा, मैं दोस्तों 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 5, तो 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 5, ये है ना, ये है 100 की पावर 5, ठीक है। ये किसके बराबर है, 2 के बराबर। इसकी 2 की पावर 3 है, तो पावर 3 है, तो यहाँ पर पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों, हाँ मैं यही तो कंफ्यूजन कह रहा था दोस्तों, मेरा क्वेश्चंस कहाँ पर गलत हो रहा है। ये 8 गुना कितने समय में हो जाएगी, मुझे यहाँ पर तो टाइम दे रखा है, मुझे समय थोड़ी दे रखा है। ये टी है यहाँ पर, ठीक है, ये टी आएगा। ओके, तो ये भी टी आएगा दोस्तों, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर टी आ जाएगा। तो 1 प्लस आर बटे 100 की होल पावर, ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, टी के बराबर, ठीक है। जब दोस्तों यहाँ पर मेरी जो बेस बेस दोनों में बराबर है, तो दोस्तों पावर भी बराबर हो जाएगी। बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी, यानी समय इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 5 तिया 15 वर्ष, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों मेरा लॉन्ग कंसेप्ट। अब दोस्तों मैं इसी क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके से आपको बताता हूँ। शॉर्ट तरीका दोस्तों मैं नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ आपको, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ शॉर्ट तरीका मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट तरीका क्या हो जाएगा, मुझे क्या दे रखा है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कोई धनराशि कितना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष में तो 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। और क्या कहा है, 8 गुना कितने समय में हो जाएगी, 8 गुना। 8 गुना मुझे बनाना है इसी धनराशि को। 5 गुना तो 5 वर्ष में तो 2 गुना हो जाएगी, तो 8 गुना हमने मान लिया टी वर्ष में हो जाएगी, ठीक है। ये मुझे फाइंड करना है। इससे दोस्तों 8 गुना को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 गुना, ठीक है। अब मुझे टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसकी पावर से कर देते हैं बस। पहले वाले वर्ष की मल्टीप्लाई दूसरे वाले गुना के पावर से कर देते हैं, ठीक है। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, 5 तिया 15 वर्ष। दोस्तों पहले वाले समय का मल्टीप्लाई, क्योंकि दूसरा समय मुझसे पूछा जाएगा, तो पहले समय का मल्टीप्लाई दूसरे वाले गुना के पावर से कर देते हैं। दोनों गुना जो है बराबर करने की कंडीशन में दोस्तों होता है। ये पहले वाला गुना 2 गुना है, दूसरे वाला गुना भी 2 गुना बनाया जाएगा। ऐसा कब करते हैं, जब पहले वाला जो गुना है, मल्टीप्लीकेशन है पहले वाले का, वो दूसरे वाले की पावर में ही हो, तब ऐसा जब करते हैं। जैसे 2 गुना है, हम जानते हैं 2 की पावर क्यू किसके बराबर होती है, 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के। अगर दोस्तों यहाँ पर होता, पहले होता 2 गुना, दूसरा हो जाता 9 गुना, 9 गुना होता, तब 2 के पावर में नहीं आती वो वैल्यू, तब दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई नहीं कर पाते। तब दोस्तों आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। ओके,
इस तरीके से तब नहीं हो पाएगा दोस्तों। उस तरीके से भी नहीं होगा तो उसके लिए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, वो दोस्तों बाद की बात है। ज्यादातर दोस्तों कंडीशन इसी टाइप की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1460 रुपए और 3 वर्ष में 1606 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों दोस्तों ये ये क्वेश्चंस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। ये क्वेश्चंस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। ये दोस्तों नेक्स्ट तरीके से होगा। इसमें दोस्तों एक फॉर्मूले की जरूरत हमें और पड़ेगी। वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्मूला बता देता हूँ। जब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब दोस्तों कोई धन टी वर्ष में क्यू रुपए तथा T1 वर्ष में क्यू रुपए तथा T2 वर्ष में आर रुपए हो जाए, तो क्या करते हैं दोस्तों। मेरे पास दोस्तों दो मिश्र धन दे रखे हों, मुझसे क्या कहा है क्वेश्चंस में, एक सेकंड में अभी बताता हूं आपको। क्वेश्चंस क्या कहा है मुझसे, कोई धनराशि 1460 रुपए हो जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये हो जाती है, यानी कोई धनराशि 2 वर्ष में, पहले तो मेरे पास पी रुपए ही थी वह अमाउंट, 1460 रुपए हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों ये भी ए है क्योंकि हो जाती है, फ्यूचर की बात कहा है, होती है या हो जाती है। यहाँ पर 1606 रुपए हो जाती है, ये भी दोस्तों मिश्र धन है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, जब दोस्तों समय समय अलग अलग समय दे रखा हो, अलग अलग समय दे रखा हो और ब्याज की दर सेम हो, समय अलग अलग दे रखा हो और ब्याज की दर सेम हो और मिश्र धन अलग अलग दे रखा हो, तब कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। इसके लिए ये फॉर्मूला होता है 1+R/100, क्योंकि दर तो समान होती है, समान दर पर समय अलग अलग हो। ठीक है, तो समय अलग अलग हो तो बड़े समय से छोटा समय माइनस कर देते हैं। ठीक है, बड़े समय से छोटा समय माइनस कर देते हैं, यानी T2 माइनस T1 कर देते हैं। ठीक है, और ऊपर बड़ा मिश्र धन लिख देते हैं अपॉन नीचे छोटा मिश्र धन लिख देते हैं। ये दोस्तों जब समय अलग अलग दे रखा हो, ब्याज की दर सेम हो और मिश्र धन अलग अलग दे रखा हो। मिश्र धन तो दोस्तों जब समय अलग अलग होगा, कोई धनराशि 2 वर्ष में 500 रुपए, तो 3 वर्ष में दोस्तों ऑब्वियसली 600 या जो भी होगी बढ़ जाएगी। 3 वर्ष में समय के अनुसार मिश्र धन तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले पर डिपेंड होकर के नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूं 1+दर/100, ओके, इक्वल टू, सॉरी पावर में समयांतर, ठीक है ना, समयांतर बराबर ये हो जाएगा बड़ा मिश्र धन, ऊपर होता है दोस्तों बड़ा मिश्र धन अपॉन नीचे होता है छोटा मिश्र धन। ठीक है ना, ये नीचे हो जाएगा दोस्तों छोटा मिश्र धन। ओके, आइए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन इसमें हमारा, क्वेश्चन हो जाएगा 1+R/100, 1+R/100। ठीक है ना, अब मुझसे कहा है, देखो दोस्तों T1 तो दे रखा है 2 वर्ष, T2 दे रखा है 3 वर्ष, A1 दे रखा है 1460 रुपए और A2 कितना दे रखा है 1606 रुपए। तो T2 कितना है दोस्तों 3 वर्ष। ठीक है ना, समय का अंतर T1 T2 कितना दे रखा है 3 वर्ष माइनस T1 कितना दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है ना, इक्वल टू A2 कितना दे रखा है दोस्तों 1606 रुपए बट्टे A1 कितना दे रखा है 1460 रुपए। ठीक है ना, ये हो जाएगा दोस्तों A2 बट्टे A1, ओके, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। R तो दोस्तों है ही। ठीक है, अब मुझे इसमें R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1+R/100 की पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा। इसे मैं 2 से कैंसिल कर देता हूँ, 2 8 16, 0 2 3 6, इसे भी 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 7 14, 2 3 6 0। दोस्तों मेरे पास आ गया 803/730। ठीक है, तो 1+R/100 है, पावर 1 है, तो दोस्तों 1 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 803/730।
730 आएगा दोस्तों, ये 730 है, यहाँ पर ये गलत हो गया थोड़ा सा, 730, तो ये भी हो जाएगा 730, -1 आ जाएगा। तो दोस्तों जब मैं -1 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 73, एलसीएम करेंगे तो 73/730 बराबर R/100। ठीक है, तो 73 से ये 730 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, R बराबर 100/10। तो R की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10%। R की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों, 10%। ओके, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन ए मैच कर रहा है 10%। ओके, ऑप्शन इसमें ए मैच कर रहा है मेरा, कितना, 10%। दोस्तों मैंने इसमें ऑप्शन नहीं में लगाया है दोस्तों, इसमें दोस्तों 15 ये आ जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 में ये आ जाएगा। ठीक है ना, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2400 रुपए। दोस्तों P1 क्या है, 6 वर्ष में तो 2400 रुपए। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी अभी इक्वेशन नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर ये कंटेंट। ठीक है, और वही धनराशि दोस्तों 3600 रुपए कितने वर्ष में हो जाती है, 12 वर्ष में, 12 वर्ष में हो जाती है 3600 रुपए। ये कहा है दोस्तों 6 वर्ष में 2400 रुपए, 12 वर्ष में 3600 रुपए। तो मुझसे क्या पूछा है, पी की वैल्यू बताइए, यानी धनराशि बताइए। ठीक है, अब मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूं, सबसे पहले मैं इसमें क्या फाइंड करूंगा, इस क्वेश्चंस को भी दोस्तों हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो भी बेस्ट लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मिश्रधन वाला, ए बराबर पी 1 + R/100 की होल पावर टी। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2400 रुपए हो जाती है पी, कोई धनराशि 1 + R की वैल्यू क्या है मुझे पता नहीं है दोस्तों, अपॉन 100 की होल पावर कितना है, कितने समय में हो जाती है 2400 रुपए, 6 वर्ष में। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2400/PV लिख सकता हूँ बराबर 1 + R/100 की होल पावर 6। ये हो गया। अब दोस्तों मैं इसे इधर लिख, बाकी क्वेश्चंस को इधर सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 3600 रुपए, यानी मिश्रधन कितना है 3600 बराबर P 1 + R/100 की होल पावर कितना है 12, क्योंकि 12 वर्ष में 3600 रुपए हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन सेकंड, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से अगर मैं डिवाइड कर दूं फर्स्ट को तो क्या होगा, 3600/2400 हो जाएगा। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इधर हो जाएगा P 1 + R/100 की होल पावर 12/P 1 + R/100 की होल पावर 6। ठीक है, तो P से P कैंसिल हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से कैंसिल, 4 नेम 36, 4 छम 24, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर 3/2 बराबर ये आ जाएगा 1 + R/100। दोस्तों ऊपर भी सेम पावर हो, ऊपर भी पावर हो और नीचे भी पावर हो, लेकिन आधार दोस्तों समान हो तो पावर आपस में अंश और हर की पावर आपस में माइनस हो जाती है, तो 12 - 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 3/2 बराबर 1 + R/100 की होल पावर कितना हो जाएगा 6। दोस्तों नेक्स्ट में नेक्स्ट पेज पर बताता हूं आपको क्या हो जाएगा, 3/2 क्या है मेरे पास वैल्यू, 3/2 बराबर 1 + R/100 की होल पावर कितना है 6। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें मैंने दोस्तों जैसा कि अभी आपको बताया, सॉरी ये है, हाँ दोस्तों ये क्या है 1 + R/100, ये दोस्तों वैल्यू आप ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन है मेरे पास, ये मैंने मान ली इक्वेशन सेकंड, ये मान ली थर्ड, इसे मान लिया। ठीक है,
ये दोस्तों थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व किया है। अब 1+r/100 की पावर 6 है, ये किसके बराबर है? 2400/p के बराबर। तो 1+r/100 की पावर 6 है, ये किसके बराबर है? 2400/p के बराबर, बट्टे p के बराबर। तो p की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? p इक्वल टू हो जाएगा 2400 गुणा 2/3। तो 3×8 = 24, 800 हो जाएगा। यानी p इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 दूनी 1600। ओके, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी क्वेश्चंस को मैं सेकंड टाइप से आपको बताता हूं। यहाँ पर दोस्तों और कर देते हैं। सेकंड टाइप से दोस्तों आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? p इक्वल टू छोटा मिश्र धन, यानी मूलधन इक्वल टू छोटा मिश्र धन, छोटा मिश्र धन का होल स्क्वायर, छोटा मिश्र धन का होल स्क्वायर बटे बड़ा मिश्र धन, बटे बड़ा मिश्र धन। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो P इक्वल टू छोटा मिश्र धन कितना है? छोटा मिश्र धन दोस्तों कितना है? 2400 रुपए। तो यानी कि 2400 का होल स्क्वायर बटे बड़ा मिश्र धन कितना है? 3600। ठीक है, तो 2400 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2400 गुणा 2400 बटे 3600। ठीक है ना? तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6×4 = 24, 6×6 = 36। ठीक है, तो 6 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। 6×4 = 24 यानी 400। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400 गुणा 4। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4×4 = 1600। ओके, आपको दोस्तों अगर फॉर्मूला याद हो सकता है तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, वरना आप लॉन्ग कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस बताते हैं। आइए, आपको 4000 रुपए का क्या है? 4000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्तों, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा। वो मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपको वो फॉर्मूला बताते हैं दोस्तों। फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतर इक्वल टू होता है, अंतर बराबर होता है, अंतर बराबर क्या होता है दोस्तों? मूलधन, मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर बट्टे 100। दोस्तों पावर में क्या होती है? 2। कब होती है? जब समय, यहां पर लिख देता हूं, जब समय, जब समय 2 वर्ष का हो, 2 वर्ष दिया हो। अगर दोस्तों 3 वर्ष दिया होता तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। जब समय 2 वर्ष दिया हो तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब दोस्तों हमसे सिर्फ 2 वर्ष की बात कही जाए तब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यानी इसके लिए हम लिख सकते हैं डिफरेंस इक्वल टू P R/100 का होल स्क्वायर। बस दोस्तों इसी फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा, बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या है? P की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चंस में 4000 रुपए। R की वैल्यू कितनी है? 5%। T यानी समय कितना गिवन है दोस्तों? 2 वर्ष। समय कितना गिवन है? 2 वर्ष। तो अंतर कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच अंतर हो जाएगा P 1+R/100 का होल स्क्वायर। तो P की वैल्यू कितना है दोस्तों? 4000। सॉरी, 1 प्लस क्यों आएगा? सॉरी दोस्तों, ये आएगा। ओके, तो R की वैल्यू कितना है? 5/100 का होल स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 4000 गुणा 5/100 गुणा 5/100। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया। यानी दोस्तों अंतर कितना आ गया? अंतर आ गया 2 गुणा 5। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 10। यानी अंतर आ गया मेरा दोस्तों, कितना आ गया? 10 रुपए। ओके, यही मेरा दोस्तों इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मेरा ए मैच कर रहा है इस क्वेश्चन में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं सबसे पहले। दोस्तों एक मिनट, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट ही बताता हूं आपको। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, जब अलग अलग समय के लिए अलग अलग धन पर अलग समय के लिए समान दर पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज चक्रवर्ती मिश्र धन समान हो, ठीक है ना दोस्तों। जब अलग अलग समय के लिए क्या है दोस्तों, समय अलग अलग हो, जब दोस्तों समय अलग अलग दिया हो लेकिन वो दर जो दर है वो समान दी गई हो, तो दोस्तों हम कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई करते हैं दोस्तों, P1 रेशियो P2, जितनी भी दे रखा हो दोस्तों, P3 P4 जो भी दे रखा हो, इक्वल टू 1/1 प्लस R/100 की होल पावर कितना हो जाएगा T1, क्योंकि दोस्तों समय तो अलग अलग दे रखा होगा और दर सेम दे रखी होगी, समान दे रखी होगी। रेशियो 1/1 प्लस दोस्तों, इसमें इस कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, T2 रेशियो। दोस्तों इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है ना, जितने भी टाइम्स तक दे रखा हो, ठीक है। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चंस में आपको समझाता हूँ। 3903 रुपए की राशि को दो बराबर भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को आर कितना दे रखा है मुझे 4%, समय कितना दे रखा है T1 दे रखा है 7 और T2 कितना दे रखा है 9, ठीक है। T1 7 और T2 9। तो इसमें कैसे हम सॉल्व करते हैं इसे, P1 रेशियो P2 इक्वल टू 1/1 प्लस R, सॉरी हाँ मैं फॉर्मूला ही अप्लाई कर देता हूँ, बट्टे 100 की होल पावर T1 रेशियो 1 प्लस R/100 की होल पावर T2। इस तरीके से दोस्तों इसमें अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आइए हम सॉल्व करते हैं। P1 रेशियो P2 कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस R की वैल्यू 4/100 की होल पावर T1 कितना है 7, रेशियो 1/1 प्लस 4/100 की होल पावर कितना है दोस्तों 9, ठीक है। इसे कैंसिल कर देते हैं 25 से, ये हो जाएगा, ये भी 25 से हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 1/25, 1/25 की पावर 7 रेशियो 1/1 प्लस 1/25 की पावर 9, ठीक है, ये आ जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, यहाँ पर क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, जब दोस्तों जब रेशियो में आधार समान हो और पावर चेंज हो, तो दोस्तों पावर आपस में माइनस हो जाती है। रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, बट्टे यानी अपॉन। अपॉन में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पावर माइनस हो जाती है, तो दोस्तों रेशियो में भी पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। तो मेरे पास क्या है, P1 रेशियो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 25 एलसीएम कर देंगे दोस्तों, कि एलसीएम करने के बाद कितना आ जाएगा, 25 ही कम 25 और एक 26/25, 26/25, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा सॉरी क्या होएगा, 25 ही कम 25 और एक 26, 26/25, हाँ दोस्तों 26/25 की पावर 7 आ जाएगा यहाँ पर, रेशियो 1/26/25 की पावर 9 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पावर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा एक रेशियो, यहाँ पर हो जाएगा 1/26/25 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे दोस्तों अपॉन में उलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक रेशियो, ये मैंने कैसे कर दिया दोस्तों, यहाँ पर एक सेकंड में दोस्तों आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये भी आपकी समझ में आशा करता हूँ नहीं आया होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तो दोस्तों एक पावर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर तो एक बचेगा क्योंकि मैंने पावर माइनस कर दी। यहाँ पर 1/26/25 का होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि दोस्तों पावर यहाँ पर पावर 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर पावर बचेगी रिमेनिंग 2, पावर रिमेनिंग 2 हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए एक आ गया। अब इसे दोस्तों मैं उलट दूंगा, तो 25 का वर्ग कितना होता है 625 बट्टे इसका वर्ग कितना हो जाएगा 26 का 676 दोस्तों।
अब मैं इसमें क्या करता हूँ, 676 से दोनों रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 676 रेशियो 625, क्योंकि 676 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 1 में तो 676 हो जाएगा, 676 से यहाँ पर करूंगा तो 625 आ जाएगा, 676 से 676 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया P1 रेशियो P2। तो इसका योग कितना हो जाएगा, रेशियो का योग भी किया जाएगा, तो योग हो जाएगा 6 5 11 का 1 हासिल 1 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 6 6 12 और 1 13 1301। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे क्वेश्चंस में क्या पूछा है, मुझसे कहा है 7 वर्ष के लिए निवेशित की गई राशि बताइए। दोस्तों 7 वर्ष के लिए निवेशित की गई राशि कौन सी है, P1 वाली 7 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर पावर 7 चल रही है, ठीक है ना, पावर यहाँ पर 7 चल रही है। तो 7 वर्ष के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 वर्ष के लिए, ठीक है ना, 7 वर्ष के लिए निवेशित की गई राशि, ठीक है, 7 वर्ष के लिए दोस्तों निवेशित की गई राशि P1 वाली, ये वाली, तो फिर 7 वर्ष के लिए कितना है 676, 676 बटे अनुपातिक योग होता है, अनुपातिक योग कितना है 1301, किस अमाउंट पर, अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट अब बताइएगा, तो टोटल अमाउंट कितना है 3903 रुपए, कितना 3903 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा 1301 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3903 रुपए। तो मुझसे अमाउंट पूछा है P1 की वैल्यू हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी 3 छंग 18 के 8 हासिल 1 3 7 21 22 के 2 हासिल 2 3 छंग 18 19 20 20 28 रुपए, 2028 रुपए यानी 2028 रुपए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चंस तो थोड़ा लंबा हो गया बट दोस्तों क्वेश्चंस में है कुछ नहीं। आप दोस्तों एक बार इसे ध्यान से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको एक ही बार में दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा, बट अगर एक बार में समझ में नहीं आ गया तो दोस्तों आप एक बार वीडियो को रिपीट करके इस क्वेश्चंस को दोबारा देख लीजिएगा, क्वेश्चंस में कुछ नहीं। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, किस्तों से रिलेटेड क्वेश्चंस, किस्तों से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके लिए भी दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसमें भी एक फॉर्मूला होता है। किस्तों से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होता है, मिश्रधन दिया होता है, मिश्रधन इक्वल टू, मिश्रधन जो होता है जितना कर्ज लिया जाता है उसे कहते हैं हम मिश्रधन। ये किस्त कितनी होती है, मैंने मान ली किस्त है x, x बट्टे 1 प्लस r, r क्या है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहां पर कितना लिखा जाता है किस्तों की संख्या, ये हो गई पहली किस्त प्लस x बट्टे 1 प्लस सॉरी r, ये दूसरी किस्त है x, किस्त तो समान होती है ना, किस्त तो समान होती है, r बट्टे 100 की होल पावर, ये क्या हो गया यहाँ पर दूसरी किस्त। इस तरीके से ये जितनी भी किस्तें हैं उस तरीके से चलता रहता है, बस यही फॉर्मूला याद रखना है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितना है 210 रुपए, r की वैल्यू कितना है 10%, ठीक है ना, तो हम इसमें अप्लाई करते हैं फॉर्मूला a इक्वल टू एक्स बट्टे 1 प्लस आर बट्टे 100 की होल पावर, पहली किस्त है ना ये, तो पहली किस्त में बना जाएगा, प्लस दो किस्तें मुझसे कहा है, दो बराबर वार्षिक किस्तें, दो बराबर वार्षिक किस्तों में दी जानी है। 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी दो बराबर वार्षिक किस्तों में की जानी है, यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी, प्रत्येक किस्त की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर दूसरी किस्त, दो बराबर किस्तों में की जानी है तो दो पावर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू है 210 रुपए, एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, 1 प्लस आर की वैल्यू कितना है 10 बट्टे 100 प्लस एक्स बट्टे 1 प्लस आर की वैल्यू कितना है 10 बट्टे 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 210 इक्वल टू 10 ही कम 10 और एक 11 बट्टे 10, तो एलसीएम करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम करने के बाद उल्टा हो जाएगा, 10 ही कम 10 हो जाएगा और एक 11, 10 ही कम 10 और एक 11 बट्टे 10 हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों 11 बट्टे 10 हो जाएगा ना ये, हाँ दोस्तों ये हो जाएगा 11 बटे 10, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, दस बट्टे 11, ठीक है ना। सेम यहाँ पर होगा तो 10 ये है 10 की पावर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में हो जाएगा 100x अपॉन 121, ये आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि ये 1 प्लस यानी 10 और 1 11, 11/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन में, तो ये उलट जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं 210 इक्वल टू, एलसीएम कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x गुणा 11 प्लस 100x बटे 121, एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 210 गुणा 121 इक्वल टू 100, 11 धाम 110x प्लस 100x। ठीक है, तो 100x और 110x कितना हो जाएगा, ये 210x इक्वल टू 210 गुणा 121। 210 से तो 210 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 121 रुपए। x क्या माना है दोस्तों हमने, प्रत्येक किस्त, यहां पर लिख देता हूं प्रत्येक किस्त। जैसा कि दोस्तों हमने अभी आपको क्वेश्चंस में समझाया था, x की वैल्यू क्या होती है, प्रत्येक किस्त। ठीक है ना, ये आ जाएगा 121 रुपए। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है मेरा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरा मैच कर रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों किस्तों से रिलेटेड ही है। 2550 रुपए, यानी अमाउंट कितना दे रखा है मेरे पास, 2550 रुपए। आर की वैल्यू कितना है, 4%। ठीक है ना, किस्त मैंने मान ली प्रत्येक किस्त कितना है, x रुपए, इसमें भी x रुपए। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए, मैं इसमें दोस्तों फॉर्मूला नोट नहीं करता हूं, यानी कि 2550 रुपए इक्वल टू x बट्टे 1 प्लस आर कितना है, 4/100 की होल पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस x बट्टे 1 प्लस 4/100 की होल पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दूसरी किस्त है ना तो 2। ठीक है, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 25, ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2550 इक्वल टू, ये 25 है ना, एलसीएम करेंगे तो दोस्तों 25 ही कम 25 और 1 26, 26/25 आ जाएगा, x बट्टे 26/25, तो 25 ऊपर चला जाएगा, 25x/26 प्लस यहाँ पर 25 का स्क्वायर आ जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625x/26 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 676। ये आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2550 इक्वल टू 26, एलसीएम यहाँ पर फिर से एलसीएम करेंगे तो 25x गुणा 26 प्लस 625x बट्टे 676। ठीक है, तो 2550 तो यहाँ पर ऐसा ही रहेगा गुणा 676 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 650x प्लस ये हो जाएगा 625x। इसे दोस्तों नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर लिखते हैं हम, कितना हो जाएगा 650 और 625 कितना हो गया दोस्तों 5, तो ये ऐसे ही आ गया 5 2 7 और 6 6 12, 1275x। ये मैं दोस्तों यहाँ पर लिखता हूँ 1275x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2550 गुणा 676। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2550 गुणा 676 बटे 1275। ओके दोस्तों, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद में दोस्तों 1352 रुपए आएगा। आप दोस्तों कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। ठीक है, 1352 रुपए। ऑप्शन मेरा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। यही दोस्तों मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस दोस्तों इतने ही क्वेश्चंस हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चंस अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं दोस्तों, प्रत्येक सवाल इंपोर्टेंट है, सारे सवाल दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं। मैं दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर के आया था। इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों कि आने वाली प्रत्येक परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चंस मिलने के दोस्तों 100% दोस्तों चांस है। दोस्तों इसी टाइप की दोस्तों सीरीज बार बार देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और दोस्तों शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों बार बार वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, धूम मचा दो। जितना दोस्तों आप वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों, जितना दोस्तों वीडियो शेयर होगी, मैं दोस्तों उतना ही मोटिवेट होकर के बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आता रहूंगा दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।